अ वेरी वार्म वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल एके की पाठशाला। मैं हूं आपका मेंटर एके, जो आप सबके लिए लेकर के आया है क्लास नाइन्थ का वेरी फर्स्ट चैप्टर। द नेम इज द फन दे हैड, विच इज रिटन बाय इसाक असीमो। Dear students, just let me describe about that why this chapter's name has been taken as a title of the fun they had। सबसे पहले हम ये डिस्क्राइब करेंगे कि ये जो चैप्टर्स का नेम है द फन दे हैड, ये द फन दे हैड की जगह पे कुछ और क्यों नहीं हो सकता था। वाई द टाइटल्स, वाई द मीन्स दिस टाइटल हैज बीन टेकन ओनली बाय दिस अशीक असीमो। असेक अशीमो ने केवल यही टाइटल्स क्यों लिया, कुछ और क्यों नहीं ले सकते थे? बिकॉज इट इज द पॉसिबल दैट दिस असेक अशीमो कैन टेक द डिफरेंट टाइटल्स, कुछ और ले सकते थे ना, लेकिन इन्होंने क्यों इस टाइटल को लिया? लेट मी डिस्क्राइब। मिस दिस स्टोरी, दिस कंप्लीट चैप्टर हैज बीन रिटन अबाउट अ स्कूल। ये किसके बारे में लिखा गया है? यह एक स्कूल के बारे में लिखा गया है, राइट। और ये स्कूल किस टाइम का है, ये स्कूल किस समय से बिलोंग कर रहा है? तो ओल्ड टाइम। आपको इस स्टोरी को पढ़ते टाइम पे आपको अपने माइंड में यह ध्यान रखना होगा कि जैसे आपने बहुत सारी पिक्चरें देखा होगा, जैसे टाइम ट्रेवलिंग। आपको पता है इसमें जो दो कैरेक्टर्स हैं, जो मार्गी है, जो टॉमी है, ये दोनों किस ईयर्स में रह रहे हैं? तो ये दोनों ईयर्स में रह रहे हैं 2157, 2157। काफ़ी फ्यूचर की बात है। ये दोनों कैरेक्टर्स जो हैं वो फ्यूचर में रह रहे हैं। डेट यहाँ पर मेंशन वेरी ब्यूटीफुल, द डेट ऑल्सो हैज बीन मेंशन्ड हियर दैट 17 मई 2157। तो आप समझ सकते हो कितने आगे की बात हो रही है। आप कैलकुलेट कर लेना, लाइक वी पीपल्स आर लिविंग इन 2025, लेकिन ये जो दोनों कैरेक्टर से कहाँ पे रह रहे हैं? ये दोनों कैरेक्टर रह रहे हैं फ्यूचर में। अब इनके साथ होता क्या है कि टॉमी मीन्स हु इज़ अ 13 ईयर ओल्ड, जो कि 13 साल का बच्चा है, और मार्गी की एज क्या है? 11 ईयर ओल्ड। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुली जस्ट यू ऑल विल हैव टू लर्न द ईयर्स ऑफ मीन्स डेट ऑफ बर्थ ऑफ दिस टू बॉयज। इन दोनों बॉयज़ एंड गर्ल्स के जो है ना, आपको डेट ऑफ बर्थ याद होनी चाहिए, मतलब ईयर्स याद होने चाहिए कि कितने साल के ये हो चुके हैं। ओके क्योंकि ये आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है, नाइन्थ के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि मार्गी की एज कितनी थी, टॉमी की एज कितनी थी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मार्गी जो थी वो 11 ईयर्स ओल्ड है और टॉमी जो है वो 13 ईयर्स ओल्ड है, मतलब 2 ईयर्स का दोनों के बीच में गैप है। एक दिन होता यह है कि जो ये टॉमी है उसको एक बहुत ही अजीब टाइप की एक बुक मिल जाती है, जो कि काफ़ी पुरानी होती है, काफ़ी पीली हो चुकी होती है, और काफ़ी जो है कि उसमें रिंकल्ड पड़ चुके होते हैं, राइट। सो दैट बुक इज ऑल्सो हैज बीन डिस्क्राइब अबाउट अ स्कूल, and it's the very funny things that who is the Margie in the character of this year. So she has a very means she has a very hatred things about the school. उसको स्कूल से बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है, वो हमेशा ही स्कूलों से इरिटेट हो जाती है, उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता है स्कूलों में, राइट। अब यहाँ पर जब उसे ये पता चलता है कि नाउ मीन्स द टॉमी हैज़ गॉट अ बुक एंड विच इज़ रिटेन अबाउट स्कूल, सो उसे और जो है कि थोड़ा सा फनी टाइप का लगने लगता है और उसे थोड़ा सा भी इरिटेट हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उसको तो वैसे भी पढ़ने में मज़ा नहीं आता है। और यहाँ पर क्या होता है कि बिकॉज यू नो दैट इन द प्रेजेंट टाइम वी पीपल्स आर फेसिंग द फिजिकल टीचर। हम लोग किसको फेस करते हैं? फिजिकल टीचर को फेस करते हैं। बट जिस टाइम पे ये मार्गी और जिस टाइम पे टॉमी जो पढ़ाई कर रहे हैं ना, ये सब जो फेस करते हैं, ये सब फेस करते हैं मैकेनिकल टीचर्स को। मैकेनिकल टीचर, आई मीन टू से दैट रोबोटिक टीचर इज देयर, मीन्स द पीपल्स आर स्टडिंग थ्रू द कंप्यूटर, द पीपल्स आर स्टडिंग थ्रू द रोबोट। वो कंप्यूटर से पढ़ते हैं, रोबोट से पढ़ते हैं। आपने भी देखा होगा सॉरी, जब कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है, जब हॉलीडेज हो जाते हैं, स्कूल बंद हो जाते हैं, उस टाइम पर भी हम लोग क्या करते हैं? मोबाइल का सहारा लेते हैं, राइट। हम लोग मोबाइल से पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये यहाँ पर भी सिखा रहा है कि आने वाले, मतलब इसाक असीमो, ये भले ही प्रेजेंट टाइम में इन्होंने स्टोरी राइट किया हुआ है, लेकिन ये काफ़ी फ्यूचर में सोचने वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने इससे ही सोच करके फ्यूचर की स्टोरी को यहाँ पर राइट किया हुआ है, एंड एवरीथिंग ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुली हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन दिस चैप्टर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर एंड वेरी फर्स्ट थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट
सो जस्ट वेट। अरे भाई, तो हम सबसे पहले इसमें ये पढ़ेंगे कैरेक्टर्स, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। सॉरी, देखिए सबसे पहले मागी का कैरेक्टर यहाँ पे डिस्क्राइब किया जा रहा है। मागीज कैरेक्टर इज हियर, जस्ट वेट, लेट मी चेंज द कलर। ओके, थैंक यू। सो शी इज 11 ईयर ओल्ड। ये कितने साल की है आप यहाँ पे देख सकते हैं। शी इज 11 ईयर ओल्ड, राइट, एंड प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी। प्रोटैगनिस्ट मतलब क्या होता है, हीरो, ठीक है, हु इज द मेन कैरेक्टर, वी कैन से द प्रोटैगनिस्ट। सो ये जो मार्गी है ना, ये इस पूरी स्टोरी की क्या है, प्रोटैगनिस्ट है, हीरो है। ओके, वैसे हीरोइन कह सकते हो, है ना। चलो, ऑफ द स्टोरी, एंड सी इज a curious and imaginative child who is always asking the questions and wants to be around their peoples. ओके, यहाँ पर कह रहा है कि वो क्या है, एक क्यूरियस है, मतलब कि क्यूरियस उसे बोलते हैं जो हमेशा किसी चीज़ को जानने के लिए आतुर रहता है, दैट ही वांट टू नो द न्यू थिंग्स एवरी टाइम द पीपल इज आस्किंग द क्वेश्चन, दैट वी कैन से इज ही इज दे आर द क्यूरियस। ओके, वो क्यूरियस है, वो जानने की कोशिश कर रहा है। इमेजिनेटिव, हमेशा इमेजिन करते रहना, दैट मीन्स द स्टूडेंट्स आर पीपल्स आर थिंकिंग अबाउट द अदर थिंग्स, इज नॉट एन इमेजिनेटिव हु इज ऑलवेज आस्किंग द क्वेश्चन एंड वांटेड टू नो द न्यू थिंग्स, मीन्स विच आर द हैपनिंग अराउंड हर। जो उसके आसपास में चीज़ें हो रही होती हैं, वो उन सभी को जानने की कोशिश करती है, उनके बारे में पूछने की कोशिश करते थे, हमेशा वो क्वेश्चन करते थे लोगों से। नेक्स्ट है कि सी इज ऑल्सो द फ्रेंड विद द टॉमी। वो टॉमी क्या है, बहुत ही अच्छी दोस्त है, राइट। आपको पता होगा टॉमी की भी टॉमी के बारे में भी हम लोगों ने डिस्क्राइब किया हुआ अभी कि टॉमी कौन था। टॉमी की एज कितनी है, टॉमी की एज है 13 ईयर, राइट। सो ही वॉज बिलोंग टू द 13 ईयर्स ओल्ड। ही इज इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट द ओल्डन एरिया ऑफ द स्कूल। वो भी क्या है, वो भी बहुत ही फैसिनेटेड है किसके बारे में जानने के लिए, जो पुराने टाइम के जो स्कूल होते हैं ना, उसके बारे में जानने के लिए वो भी क्या है, बहुत ही आतुर है। शी हेस्टेड वर्चुअल स्कूल एंड हर मैकेनिकल टीचर। शी हेड्स, वो क्या करती है, वो हेड्स करती है, किसको हेड्स करती है, अपने वर्चुअल स्कूल को। वर्चुअल स्कूल का मतलब क्या हो गया, ऐसे स्कूल जहां पर क्या उसको मिल रहा है, लाइक थ्रू द कंप्यूटर शी वॉज गेटिंग द नॉलेज। आज के टाइम पे जैसे बच्चों आप जो पढ़ाई कर रहे हो ना, आज के टाइम पे क्या है, आप स्कूल में जाते हो, वहाँ पर एक फिजिकल टीचर आपको मिलता है, आप उससे पढ़ाई करते हो। लेकिन इसके साथ क्या हो रहा है, मार्गी के साथ क्या हो रहा है, मार्गी के साथ प्रॉब्लम यह है ना कि वो अपने घर में ही, उसका स्कूल रूम है, वो अपने घर में ही क्या करती है, पढ़ाई करती है, उसके घर में कोई टीचर नहीं आता। जैसे आज के टाइम पे आपको एक कोई ना कोई एक इंसान जाता है पढ़ाने के लिए, राइट, लेकिन उसके टाइम पे क्या है, उसके टाइम पे कोई इंसान नहीं जाता है, वो अपने आप ही पढ़ती है। कैसे पढ़ती है, कंप्यूटर के थ्रू पढ़ती है। मैकेनिकल टीचर दे हैड, ओके। एंड नाउ लेट मी डिस्क्राइब अबाउट द नेक्स्ट कैरेक्टर, about Tommy, who is a friend of Maggie, right? He is Maggie's 13-year-old friend. वो क्या है, वो मागी का 13 ईयर का ओल्ड फ्रेंड है, राइट। एंड ही फाइंड्स अ एक्सट्रीमली ओल्ड बुक इन हिज एटिक, कंप्लीट विद अ wrinkly एंड yellowing पेजेस। यह क्या करता है, इसको कहीं से एक बुक मिल जाती है। कैसी बुक मिलती है, ओल्ड टाइम की किताब इसको मिल जाती है। कहाँ से मिलता है उसको, कहीं से भी मिल जाता है, लाइक उसके घर में कहीं भी पढ़ा होगा, वो उसको मिलता है। और वो बुक की कंडीशन क्या हो चुकी होती है, मीन्स कंप्लीटली विद रिंकली। रिंकली का मतलब क्या होता है, जब किसी के ऊपर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, राइट। जब ये किताब बहुत ही पुरानी हो चुकी है तो इसके ऊपर क्या हुआ है, झुर्रियाँ पड़ गई हैं, एक पेज उसके काफ़ी रफ हो गए हैं, काफ़ी टूटे फूटे टाइप के हो गए हैं। एंड येलोइंग मतलब उसके जो पेज है ना वो पीले पड़ चुके हैं, ओके। ही इज इंटरेस्टेड इन द रीडिंग बुक्स। उसे भी क्या होता है, मतलब जो टॉमी है ना, उसको पढ़ाई लिखाई में थोड़ा मज़ा आता है, ठीक है। ये क्या हो, कोई भी किताब पाता है ना तो उसको पढ़ने लगता है, क्योंकि वो बहुत ही पढ़ने वाला बच्चा है। ही ब्रिंग्स एन ओल्ड बुक टू मागीज हाउस। उसने क्या किया कि जो किताब उसको मिली है ना, उसको लेकर को कहाँ पहुँचता है, मागी के घर पहुँच जाता है। अब बच्चों यहाँ से शुरू होती है पूरी कहानी। सो लेट मी डिस्क्राइब। अब देखो यहाँ पर दो कैरेक्टर्स को और हम लोग पढ़ लेते हैं। इसमें दो कैरेक्टर्स जो है इनका ज़्यादा रोल नहीं होता है, लेकिन अब भाई
चैप्टर्स है और वो लोग इसमें काम कर रहे हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा ना इसके बारे में। चलो आप पढ़ते हैं। देखो मैकेनिकल टीचर क्या है। मैकेनिकल टीचर जैसे कि अभी मैं डिस्क्राइब किया कि जैसे हम लोग टीचर हैं, सपोज दैट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं एक इंसान हूँ भाई साहब, ठीक है ना, मैं एक इंसान हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। लेकिन इनके साथ क्या हो रहा है, इनके साथ कोई इंसान नहीं है, इनके साथ मशीन है, ठीक है। इनके सामने कंप्यूटर रखा हुआ है और वो कंप्यूटर इनको पढ़ा रहा है ना। अ रोबोटिक टीचर, एक रोबोट है, वो क्या कर रहा है, इनको पढ़ा रहा है। विच हैज़ अ ब्लैक एंड अगली लुक। जो क्या होता है, देखो भाई, अब किसी को भी मज़ा नहीं आएगा इस टाइम पे ना, अगर ब्लैक हो और बहुत ही बदसूरत दिखता हो ना तो किसी को मज़ा नहीं आता पढ़ाई करने में, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो किताबें उताबें बनती हैं थोड़ी कलरफुल बनती है ताकि मज़ा आए पढ़ने में। लेकिन अभी क्या है, इनके सामने क्या है कि इनके सामने सब कुछ ब्लैक ब्लैक है, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने भी अपना जी जो ये पीपीटी तैयार किया है ना भाई, देखो किनारे यहाँ इधर जो कॉर्नर पे क्या दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है। अगर मैं भी केवल ब्लैक ब्लैक पढ़ाऊंगा ना तो आपको मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि चारों तरफ जो है कि सब कुछ ब्लैक ब्लैक कलर के दिखाई दे रहा है, बहुत ही अगले टाइप का लुक है उसका, तो इसलिए बागी को थोड़ा सा पढ़ने में मज़ा नहीं आता है। अब दूसरे भाई साहब इसमें कैरेक्टर कौन से, तो यहाँ पे देखो दूसरे कैरेक्टर इसमें ये दिया हुआ है काउंटी इंस्पेक्टर। भाई साहब ये कोई इंस्पेक्टर वगैरह नहीं है, ठीक है। अब ये मत समझ लेना कि आजकल के इंस्पेक्टर हैं ये जो अरेस्ट करते हैं, ना भैया ये वो वाले इंस्पेक्टर नहीं है। ये कौन से इंस्पेक्टर है, ये काउंटी इंस्पेक्टर है। इनका काम बस इतना सा है कि भाई अगर कभी मैकेनिकल टीचर के हाथ पाँव काम करना बंद कर देते हैं ना तो ये आकर उनको जोड़ देते हैं, ठीक है। मतलब आप एक तरह से कह सकते हो ना कि ये मैकेनिक है, ठीक है ना, मैकेनिकल टीचर को इंप्रूव करने वाले मैकेनिक है। लेकिन नाम कितना ब्यूटीफुली दिया हुआ, इंस्पेक्टर, राइट, ओके। चलो, अ लिटिल मैन विद अ रेड फेस। अब इनका देखो, इनका कैरेक्टर कैसा है, ये छोटे से आदमी है, मोटे से आदमी है और इनका फेस कैसा है, रेड रेड है, ठीक है ना। फिक्स्ड मार्गीज टेलीविजन, ये क्या करने आते हैं भाई, इनका काम क्या होता है, ये आते हैं मागी का टेलीविजन ठीक करने के लिए। प्रॉब्लम क्या होती है उसके टेलीविजन के साथ, चलो मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या होती है। प्रॉब्लम ये होती है ना कि मार्गी का लेवल क्या है, आप समझ सकते हो। मार्गी का लेवल 11 ईयर्स का है, वो अभी 11 ईयर्स की है, लेकिन उसका लेवल जो है ना वो उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो जो होमवर्क कंप्यूटर देता है भाई साहब उनको, तो उसके समझ में ही नहीं आता है और वो बार बार क्या करती है, बहुत ही गंदा करती चली जाती है। मीन्स ऑलवेज शी डूइंग वॉर्स एंड वॉर्स एंड वॉर्स ऑलवेज, राइट। तो इसलिए काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया जाता है कि भाई साहब आप चलो और थोड़ा सा कंप्यूटर जो है उनके जो टेलीविजन है ना उनके थोड़ा सा स्लो कर दो ताकि मागे को भी समझ में आने लगे चीज़ें क्या होती है, ठीक है। ओके, सो लेट्स मूव एंड नाउ we are wishing to start our lessons and now the very first paragraph, हम लोग पहला पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। चलो, मार्गी even wrote about it that night in her diary on the page headed का मतलब क्या होता है, हेडेड का मतलब होता है ना हेडिंग, ठीक है। देखो जब हम कोई डायरी राइट करने जाते हैं ना तो उसके पहले ही हम क्या करते हैं, उसके ऊपर को ब्यूटीफुली है ना कलरफुल क्या होता है, कई मार्केट से कई प्रकार के कलर खरीद कर लाते हैं और हम खूब सुनहरे सुनहरे अक्षरों में उसके ऊपर डेट डालते हैं, ठीक है, किस डेट में हम डायरी राइट कर रहे हैं। उसी तरीके से मागी ने भी एक डेट मेंशन किया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। डेट क्या मेंशन हुआ है, 17 मई 2157। मागी इवन रोट अबाउट इन दैट नाइट इन हर डायरी। अपने डायरी में मागी ने क्या करती है, पहले तो ये डेट राइट करती है, ठीक है, और फिर उसने डेट लिखने के बाद उसने लिखना शुरू किया। वो लिखती ये है कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टॉमी को क्या मिल गया भाई, एक रियल की बुक मिल गई। क्यों क्यों उसने कहा रियल बुक, बिकॉज यू नो दैट कि उसके टाइम पे भाई किताब उताब तो है नहीं, ठीक है। वो कैसे पढ़ाई करते हैं, सब मैकेनिक से पढ़ाई करते हैं, मैकेनिकल टीचर उनके पास है, दैट इज वाई शी हैज़ नो एनी बुक। मीन्स एवरी डे शी वॉज गेटिंग द नॉलेज थ्रू द कंप्यूटर, थ्रू द मैकेनिक टीचर, राइट। सो शी हैज़ नो एनी अदर बुक्स, उसके पास कोई दूसरी किताब है ही नहीं है। सो वंस टॉमी गॉट अ रियल बुक, टॉमी क्या करता है, उसको एक नई किताब, एक रियल किताब मिल जाए, रियल बुक, जैसे कि आज हमारे पास क्या है बुक्स है ना, वैसे बुक्स उसको मिल जाती है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, क्योंकि भाई अब आप समझ सकते हो कि वो किस ईयर में रह रही है। शी वॉज लिविंग इन 2157 ईयर्स, है ना, मीन्स इन द फ्यूचर, इन द फ्यूचर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि वो जो बुक उसको मिलता है ना वो आज के टाइम की बुक मिलती है, मतलब कि उसके ग्रैंडफादर के टाइम की बुक मिलती है, उसके दादा के टाइम की बुक मिलती है उसको। तो भाई वो तो आज के टाइम की हो गई ना, ठीक है। आगे देखो,
Margie's grandfathers once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. अब यहाँ पर क्या बता रही है कि जो मार्गी के ग्रैंडफादर थे ना, बता रही है कि जो मेरे दादा थे ना, वो क्या करते थे, उन्होंने एक बार बताया था कि मेरे दादा के टाइम पे, है नहीं, वो मतलब कहने का मतलब उसका ये है कि जो मेरे दादाजी थे ना, वो बताए थे कि मेरे दादाजी, मतलब दादाजी के दादाजी ने कहा था दादाजी को, फिर दादाजी मुझे बता रहे थे, ठीक है, मतलब मारे को बता रहे थे, मुझे नहीं बता रहे थे। अब यहाँ पे देखो, तो ग्रैंडफादर्स told him that there was a time when all stories were printed on paper, कि एक समय था जिस टाइम पे क्या होता था कि सारी कहानियां कहाँ पे होती थी भैया, पेपर पे होती थी। आज के टाइम पे जिस टाइम पे मार्गी पढ़ रही है ना, उस टाइम की सारी कहानियां कहाँ पे, टेलीविजन में। बट इन दिस टाइम ऑल द स्टोरीज हैज बीन रिटन ऑन द पेपर एंड दे turn the pages like that, कि they turn the pages. In the present time just we have to turn the page means turn over the page, then we can go through the whole chapters. But in the time of Margie, you know that they have to scroll only, उसको स्क्रॉल करना पड़ता है, उसको पेज टर्न नहीं करना पड़ता है। विच वर येलो एंड रिंकली। अब उसने क्या किया, जब उस बुक को टर्न किया ना, जब उस बुक को ओपन किए तो उसने पाया कि इट वॉज अ कम्प्लीटली मीन्स इट हैज़ अ येलोइश कलर, बिकॉज इट मीन्स दिस बुक हैज बीन कंप्लीटेड बिकम येलो, because you know that this book is belong at a 100 years, more than 100 years, बहुत ज़्यादा हो चुका था भाई। तो इसने क्या किया, उसको जो किताब मिली ना वो काफ़ी पुरानी थी और वो उसका जो रंग था ना वो येलो हो चुका था। एंड रिंकल का मतलब क्या होता है ना, उसमें झुर्रियाँ पड़ गई थी, दैट मीन्स इट कम्प्लीटली रिंकल, दैट मीन्स टेढ़ा मेढ़ा हो चुका था भाई, पेज वो सब बिल्कुल बेकार हो गए थे। It was awfully funny to read words that stood still instead of the moving. अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि it was awfully funny का मतलब मजा भी आ रहा था, और awfully मतलब क्या होता है, बेकार, ठीक है ना। टू रीड वर्ड्स मतलब क्या होता है कि उसको वर्ड्स को रीड करना, उसको मजा भी आ रहा था, बट इट वॉज awfully, दैट मीन्स एंड stood still instead of moving, because you know that all the character has been stood always, मीन्स इन द बुक्स लाइक यू कैन नॉट मूव, यू कैन नॉट स्क्रोल द कैरेक्टर्स, आप कैरेक्टर्स को स्क्रोल नहीं कर सकते हो। मीन्स कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जो इसमें लेटर्स है ना वो सब क्या है, एक जगह पे स्टिल है, उसको हिला नहीं पाओगे। जस्ट यू इफ यू वांट टू गो टू द अदर पेजेस जस्ट यू हैव टू टर्न ओवर, बट इन द टेलीविजन यू विल नॉट हैव टू टर्न ओवर द पेजेस, जस्ट यू हैव टू स्क्रोल द पेजेस, राइट। they were supposed to an screen, and you know, and then when you turn back to the page before it had the same words on it, and that it had been the they read it the first time. अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है कि देखो उसने डिस्क्राइब किया कि भाई साहब जो आपके पास किताब है ना, जब आप उसे टर्न करोगे, जब आप आगे बढ़ जाओगे ना, और फिर जब आप पीछे आओगे ना, तो फिर आपको सेम लेटर्स दिखाई देंगे, सेम वर्ड्स दिखाई देंगे, मीन्स देयर वुड नॉट बी एनी चेंज, राइट। ओके, आई थिंक आई होप दैट यू पीपल्स आर मिसअंडरस्टूड अबाउट द फर्स्ट। प्यारे बच्चों, जस्ट वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड विद द नेक्स्ट पैराग्राफ, जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट पैराग्राफ।